खबरें तफसील के साथ। अमित शाह ने आज श्रीनगर के श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम के पेश नजर इलाके को सैनिटाइज किया गया था और सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा लाल चौक के करीब वाक़ इस पार्क में मौजूद थे। ये यादगार श्री अमरनाथ श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई है। यह यादगार उन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बनाई गई है जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। यहां संग बुनियाद रखने के फौरन बाद अमित शाह एलजी की सरकारी रिहाइश गाह पहुंचे, राजभवन पहुंचे। अमित शाह ने आज ही जम्मू कश्मीर के आखिरी युवराज की रिहाइश गाह किरण महल का भी दौरा किया। अमित शाह ने दिल्ली वापसी से पहले पुलिस गोल्फ कोर्स में कुछ मुंतखब लोगों से मुलाकात भी की। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आए। श्री प्रताप पार्क एक ऐसी ऐतिहासिक पार्क है, वहां पर आए और वहां पे बलिदान स्तंभ की नींव डाली। और इसी इरादे से ये नींव डाली गई कि पिछले 32 साल से न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफील। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने शहीद जवानों के अहले खाना से मुलाकात की और मुलाजिमतों की तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस दौरान अमित शाह के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से शोहदा के करीबी रिश्तेदारों में ये तकर्रुरनामे तकसीम किए गए हैं। एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि बेकसूर शहरियों की हिफाजत के लिए शोहदा ने अपनी जानें निछावर की और इससे साबित होता है कि कश्मीरी अवाम और कश्मीर किसके साथ खड़ा है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों का कहना है कि इन्हें यूटी में मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अपोजिशन लीडरों ने वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान का हवाला देते हुए कहा जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से अगले आम इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने को कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का जिक्र नहीं किया। लीडरों का कहना है कि ये वाज़ेह इशारा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के हक में नहीं है और इसकी वजूहात बीजेपी ही ज्यादा बेहतर जानती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने न्यूज़ 18 को बताया कि मरकजी हुकूमत यूटी में इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि अमित शाह के बयान ने अपोजिशन जमातों की राय को दुरुस्त साबित किया है। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला हुकूमत को नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। का भाषण था वो पार्लियामेंट के उसके ऊपर था, असेंबली का दूर दूर तक अभी नामो निशान नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के लोग तो ये सोचते हैं कि असेंबली इलेक्शन भी कराया जाए, और असेंबली इलेक्शन ना करवाने की रीज़न भी क्या है? स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया, उसको स्टेट ना बनाना क्या वजह है? क्यों डर रही है बीजेपी? जो हम कहते थे वो कल अमित शाह साहब खुद ही आके कह गए। उन्होंने मोदी साहब के लिए वोट मांग ली 1 साल पहले ही, अभी 1 साल के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है। तो ये सीधी बात उन्होंने कह दी कि हम इलेक्शन पार्लियामेंट का कराएंगे, ना असेंबली का कराएंगे, ना बाकी कोई चुनाव कराएंगे। तो आज बड़ी बात क्लियर है कि एक तरफ से सरकार कहती है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, तो होम मिनिस्टर कहते हैं कि 24 की तैयारी कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते। वो इसलिए नहीं कराना चाहते कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि पीडीपी और एनसी को वजीर दाखिला अमित शाह का फोबिया है। एनसी और पीडीपी ये कहती है कि अमित शाह ने जब कल यहाँ रैली की उसमें उन्होंने कहा लोगों से कि पार्लियामेंट चुनाव के लिए वो तैयार हो जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर आनी चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट चुनाव का जिक्र तो किया लेकिन असेंबली चुनाव का जिक्र किया ही नहीं, इसलिए ये साफ जाहिर होता है कि सरकार यहाँ चुनाव ही नहीं कराना चाहती। देखिए, नंबर 1 तो पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि वोट मांगने के लिए लोगों से जो हमने काम किए हैं उनको बता करके गृह मंत्री जी ने कहा है। जहां तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, हम समझ सकते हैं कि यहां पर डिलिमिटेशन के कारण से कुछ देरी हुई, क्योंकि वो भी करवाना जरूरी था। अब वो प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो मुझे लगता है कि वही जो निर्णय लेंगे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसके लिए तैयार है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि महबूबा जी को और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद
बीजेपी का और ये अपने गृह मंत्री जी का फोबिया हो गया है, इसलिए किसी भी तरह के बयान देने वो जब भी समय होता है उससे लिए नहीं चूकते। पुंछ जिले में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकई चकांदा बाग और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। जुमे की रात देर गए चकांदा बाग के इलाके में हिंदुस्तानी फौज के अहलकारों ने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हिंदुस्तानी इलाके में घुसते देखा, जिसके बाद इन दरअंदाजों को फौज ने चैलेंज किया और उसके बाद उन दरअंदाजों ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फौज की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान फौज का एक सिपाही जख्मी हुआ, इसे फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके पुंछ के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब चकांदा बाग के इलाके में भी दहशतगर्दों और फौज के दरमियान वक्फे से लड़ाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों और फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला मिलते ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ के इलाकों में 14 घंटों से गश्त, नाकाबंदी और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। सेव द चिल्ड्रन ने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन लद्दाख और SCL फाउंडेशन के ताउन से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और विलेज एजुकेशन कमेटी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। मेहमान खुसूसी डिप्टी चेयरमैन सेरिंग एंगचुक ने स्कूल के मेयार को बेहतर बनाने के लिए SMC और VECs के किरदार को मजबूत बनाने पर जोर दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और CEO ने भी इस मौके पर खिताब किया। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मंगपोयोटना तेरे ते स्कूल पर संग में संग गेला चोक्स योंगो तेरे ते चोक्स स्कूल चिकनी शिथों के तना का बना के तना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट गता यूल्पे गता आजुक स्कूल लेके तना आजुक ना थुशेस त्यो के तना मा मंगपो मा चप्पो गेला माने गता एग्जांपल चोक्लाम के तना दो सोंपा ते स्कूल चुन के तना तेरे संग में संग गेला के तना चोक्स जेदो तेरे ते स्कूल चोक्स चिची के तना ये एग्जांपल तना के तना तसा यूल जिगी ना स्कूल जी ढूलत ना तो ते स्कूल बो तनको ना पडुचेस ना ते स्कूल बो छी का डुचेस ना ते स्कूल बो मा या छचे सिपिया नाम सुपा SMC युते युपा बोले ना था बोले ते वो तंता ला हाथ बोले ना तसा संगे ते वो मोला मोला ना की का यूल बिना SMC ना VC बोले क्लास नक्शान जानकर प्राइमरी स्कूल जी ना कना यूल वांग चून यूल लगा यूल समा तारे यूल चून तो तेगा प्राइमरी स्कूल दे ठू खचीना ठू निशुरे होंदो खचीना निशु सारे होंदो खचीना जोरे हमने हो बोले ते नाउजिला ते स्कूल वाट को सम गोशस दो SMC मेंबर सम गोशस दो ना कता चिक या नीस या दुजुरे चैरिटी ते तंदा सो आया स्कूल खची छिमोर के कना के तना ठू अड़ग्यारे थाल दे के जो जैसा आपको पता है कि आप सब एसएमसी का मेंबर से या चाइल्ड से ज़्यादा तो मेंबर से इसमें हमारा जो है यहाँ पे एसएमसी के मेंबर्स में जो पानी भी है, सरपंच भी है और BC चेयरमैन भी है, सब अब वो सब यहाँ आने के लिए धन्यवाद सबसे पहले तो हमारे सेवन की तरफ से बाकी सेवन 15 से 17 स्टेट में अभी हम काम कर रहे हैं और जब JNK और लद्दाख की बात करें हम लेह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 3 डिस्ट्रिक्ट अभी जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर सेव द चिल्ड्रन जो अभी पूरे 18 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में काम अभी कर। श्रीनगर में महकमे मौसमियात ने कहा कि वादी कश्मीर में जारी झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट जाने का इम्कान है। 26 जून लोगों को राहत मिल सकती है। 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश होने की पेशनगोई की गई है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश होने जबकि जम्मू खित्ते में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की पेशनगोई की गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। शनिचर और इतवार की दरमियानी रात श्रीनगर में दर्जे हरारत 6 डिग्री के पार चला गया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि अवामी सरकार की अशद जरूरत है। उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आ रही है और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है। पार्टी की तरफ से आज जिला कुलगाम की वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी ने जिला सतह की कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अब्दुल हमीद गनाई को जिला सदर,
जबकि मोहम्मद शफी खांडे को जनरल सेक्रेटरी, शब्बीर अहमद भट्ट को जिला यूथ सदर और परवेज अहमद को तहसील सदर कुलगाम नामजद किया गया है। बार बार कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ही ये मसला है। जो मीटिंग मेरी है ये इलेक्शन के लिए है। जो हमारे पीछे जो कारकुन खड़े हैं उनको यही लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे जो मसले हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। इलेक्शन ही, हम इस मुल्क में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका संविधान है, जिसका सिस्टम है। इलेक्शन किसी भी मुल्क में होना चाहिए। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन वेलकम कर रहे हैं। मैं कल शायद मुझे लगता है मैं देखूंगा कि वहाँ के हालात क्या है। मैं कल पहलगाम जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं कल पहलगाम जाऊँ ताकि वो हमारे भाई जो हमारे देश के सारे मुल्क से आ रहे हैं हम उनका वेलकम करेंगे। हम अपनी तंजीम की तरफ से और मैं खुद भी उनका वेलकम करता हूं। और जो हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है कश्मीर के लोग। हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। जो भी हमारे कश्मीर में आएगा हम उसको वेलकम करेंगे और अपना भाई समझकर उसका जो तजुर्बा है उस तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये चीजें कह रहे हैं। और आज जो मीटिंग थी यहाँ पर, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, अब्दुल हमीद साहब को बनाया, हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेसिडेंट को बनाया, शबीर साहब को, हमने तहसील प्रेसिडेंट को भी बनाया। ये एक मैसेज गई है हमारी इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर बना था पार्टी का वो हमने बनाया। हमने आने वाले काल में हम इसकी कमेटियां बना देंगे। बड़ी बड़ी कमेटियां होंगी, 40 21 मेंबर होंगे। तो आने वाले काल में लोगों को पता चलेगा, जब मैं गाँव जाऊंगा पूरे साउथ कश्मीर और उसके बाद सारे जम्मू कश्मीर जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कुलगाम से कितनी मजबूत हो रही है। और हमारे लीडर जो है सज्जाद साहब, उसको भी हम कुलगाम लाएंगे। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी ने दिगर इंतजामी अफसरान के साथ पुंछ में वाक़ डाक बंगला में श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से एक मीटिंग का एहतमाम किया। मजहबी तंजीमों के ओहदेदारान और समाजी तंजीमों के अराकीन ने शिरकत की। इस मीटिंग में जहां अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया, वहीं इस बात पर भी जोर दिया गया कि जिले की रिवायत आपसी भाईचारे को जाहिर करते हुए गुज़िश्ता सालों की तरह इस बार भी मुल्क भर से आने वाले यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया जाए, ताकि पुंछ से पूरे मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम पहुंचे। हेडक्वार्टर्स पे हमने जो हमारी सालाना श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, जो कि 17 से 29 अगस्त चलेगी, तो उसकी तैयारियों के मसले पे हमने एक मीटिंग रखी थी। तैयारियों से ज़्यादा यहाँ की एक सिविल सोसाइटी जो है हमारे पुंछ की, जिसमें मुख्तलिफ मजहबों के और सोशल ग्रुप्स के जो लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं जो हमारे ज़िले की, सबकी एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने अपने पुराने यात्रा के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स बताई और तमाम डिपार्टमेंट्स से अफसरान भी जुड़े हुए थे। इस तरह की पीस कमेटी मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आज आप देख रहे हो श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को रिलेटेड यहाँ पे डीसी साहब और एसएसपी साहब ने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जो यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, जितने भी जिला के अफसर थे सारे यहाँ पे आए थे। और हम जिला डीसी साहब का, एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी ये यात्रा को लेकर उनके दिल में इतना बड़ा जज्बा है कि उन्होंने जल्दी मीटिंग बुलाई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हर साल की तरह रूटीन में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग, सभी सिविल सोसाइटी के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके ये एक आगाज़ शुरू किया था कि यात्रा आने वाली है और हम भाईचारा है, प्यार है, हमारी तमन्ना है, हमारी जो सोसाइटी का एक पुराना दस्तूर है, उसे आगे पेश करने के लिए जो जिस मकसद के ये यात्रा यहाँ हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी, उसी मकसद को आगे बढ़ाने का एक मिसाल। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जेटी नामग्याल ने कहा है कि बेरोजगारी में इजाफे की वजह से माजी की सरकारें हैं जिन्होंने नौजवानों के मसाइल को गैर संजीदगी के साथ लिया। उन्होंने आज जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाके दमहाल हाजीपुरा में कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले वर्करों से खिताब किया। इन्होंने नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर आवाम को तरक्याती कामों और दीगर स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की। रुकने पार्लियामेंट ने जिला कुलगाम में कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। फोकस करके अगर मैं बात कहूं तो रोजगार और बेरोजगार को लेके मैं 2 बातें आपके माध्यम से लोगों के जहन में लाना चाहूंगा। एक बात तो यह है, अभी हमारी उम्र के लोग यहाँ बेरोजगारी ज्यादा बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? इसका जिम्मेवारी पहले सरकार जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले, पीडीपी ने चले, कांग्रेस ने, जिसने भी चले, उन लोगों का जिम्मेवारी था हमारे युवाओं को ये तालीम के साथ साथ उनके हाथ में स्किल दे, ना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है तालीम के जो शिक्षा इंस्टीट्यूट जो है, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, वो सारा बंद करके यहाँ के युवाओं को रोड पे पत्थर फेंकने पे मजबूर किया। लोगों को एक गलत रास्ता दिखा के लोगों का जिंदगी बर्बाद किया। लोगों के जो यूथफुल एज होता है, स्टेज होता है,
उसको मिस यूज करके उन्होंने अपना कुर्सी संभालने का काम किया, ना कि लोगों को स्किल दिया, लोन दिया, ना कि एजुकेशन। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने आज अपना दूसरा कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया। इस मौके पर प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ने बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में इजहार ख्याल किए। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनके साथ साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशु और दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। अपने खिताब में यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने बताया कि मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन के बदलते तकाज़ों से खुद को हमाहंग करने के लिए ना सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने पूरे मुल्क के अंदर तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा किया है। अपने खिताब में प्रोफेसर कस्तूरी ने बताया कि नई तालीमी पॉलिसी हर शहरी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से बनाई गई है। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। स्टूडेंट्स को अपना सबसे पक्का दोस्त समझेगा, वही सबसे अच्छा टीचर होगा। और भविष्य के पेरेंट्स तैयार करने हैं तो सबसे पहले हमारे टीचर्स को भी अनजान रास्तों का भय छोड़ना, नए खोज की आकांक्षा जगानी हो, अपने क्लासरूम में नदी जैसा फ्लो लाना होगा ताकि अनजान रास्तों पर चलने का साहस पैदा हो सके। आज मुझे गोल्ड मेडल मिला फॉर टॉपिंग फॉर बिकमिंग द टॉपर ऑफ माय बैच। तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी जब से लास्ट कन्वोकेशन हुआ था, ताकि ये नया कन्वोकेशन भी हो जाए, क्योंकि मतलब ये एक सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है ये गोल्ड मेडल, और इसमें जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसीव करते हैं तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस एक्सपीरियंस से कि इन्होंने ऐसे कंडक्ट किया। और जो हमारे चीफ गेस्ट है उनको भी थैंक यू करूँगी कि उन्होंने ये कंडक्ट किया और हमें ये गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इंतजामी कौंसिल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर